युवराज तक है और उसके बेटों तक रहेगी। आपकी जगह नवाजी है। समय देश के प्रख्यात क्रिकेटर रहे वह फिल्म स्टार युवराज सिंह हमारे बीच में हैं। बात और जो आज विश्व के प्रत्येक क्रिकेट प्रेमी में जो एक क्रोध रही है उसकी थी कि युवराज सिंह जो आपके सुपुत्र हैं उन्होंने विश्व में एक सरताज बनकर एक एग्जाम्पल सेट किया पूरी दुनिया के लिए कि किस प्रकार वो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे और 4 बार मैन ऑफ द मैच रहे। क्या जन्म घुट्टी आपने उनको पिलाई थी? मैं तो कौन होता हूँ जन्म घुट्टी पिलाने वाला या किसी का मुकद्दर लिखने वाला, लेकिन मैं समझता हूँ ये खुदा की अपार कृपा है। मेरा सर झुकता है खुदा के चरणों में और मैं रोज़ अरदास करता हूँ कि या खुदा तूने इस गरीब बंदे पे बड़ी गनीमत बहुत कर्म किए हैं। ये सब उसी का देन है, उसी खुदा ने। कहते हैं जब खुदा अपने बच्चे पे बड़ा खुश होता है तो उसे ब्रह्मांड दे देता है। और ये ख्वाहिश जो पिछले 30 साल से जब मैं क्रिकेट से बाहर निकाला गया, वो दर्द वो आज भी मेरे सीने में रहता है। लेकिन उस दर्द में मैंने अपने माता पिता को समेटा और उनकी रूह जो पिछले 30 साल से मेरे साथ रहती थी वो शांत हो गई है। मैं अपनी एक ज़िद थी, मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी खुदा से इल्तिजा थी और कि मैं इस संसार में हारी हुई ज़िंदगी नहीं जी सकता क्योंकि जिसका मेरा कोई कसूर नहीं था। तो वो एक चीज़ मेरे मन में आती रहती थी। खुदा मुझे ये कहता रहता था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मुआवजा तुम्हें सूद के साथ वापस मिलेगा और तुम अपने बेटे पे ध्यान दो। और मैं उस खुदा का शुक्रगुजार हूँ, देवी देवताओं का शुक्रगुजार हूँ, अपने गुरुओं का शुक्रगुजार हूँ, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और अपने खजाने से खुदा ने ऐसा लाल दिया जिसने मेरे साथ मिलकर अपने बाप का दर्द, अपने दादा के दर्द, अपने दादी के दर्द को समझा और वो मेरे साथ उसने अपना जीवन शुरू किया। मुझे इस बात का भी दुख रहता है कि मैंने अपने बेटे से उसका बचपन छीना है, बहुत सारी खुशियाँ छीनी हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो मैं जीते जी करना चाहता था वो खुदा ने मेरी सुनी। और ये जो 30 साल की मेरी तड़प थी, मेरी मेहनत थी, मेरे खून पसीने जो खून के आंसू मैंने पिए हैं या मेरा दिल रोता था, उसका मुआवजा मुझे मेरे खुदा ने, मेरा पिता परमेश्वर ने दिया है। और मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आदमी करता नहीं, वो खुद खुदा लिखता है। और जब खुदा अपनी कलम से किसी के कर्म लिखता है तो फिर उससे युवराज सिंह पैदा होता है। ज़िंदगी में हमेशा एक सोच रही है शुरू से। जब मैं क्रिकेट खेलता था या मैं यूवी की कोचिंग करता था या मैं फिल्म इंडस्ट्री में था, और मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि दुनिया की भीड़ में खड़ा होना चाहते हो या अपनी तुम लाइन खुद बनाना चाहते हो। अगर आदमी अपनी छाप खुद बनाना चाहता है तो उसको दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, उसको दीवाना बनना पड़ेगा। लोग उसको पागल कहते हैं, जैसे मुझे भी लोग कहते थे पागल पिता है, ये अपने बेटे को मार डालेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन वो पागलपन जब तक आपको जुनून ना हो तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। मैं तो यही कहता हूँ सब नौजवानों से कि एक जिंदगी में एक ही काम किया जा सकता है और वो ऐसा करना चाहिए कि खुदा आपसे खुश हो, उसकी मेहनत, उसकी लगन। देखिए मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन किस तरह की मेहनत, मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं जो आदमी को बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। मैं आज के नौजवानों के बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ होते हैं और मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। आप सुबह शाम जब माँ बाप के पाँव छूते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, तो आपके जो कर्म हैं, जो गलत कर्म है जो आपने करके आए हो पिछले जन्म से, वो मिट जाते हैं। और दूसरी बात है, आप मेहनत करते हो खुदा को हाजिर नाजिर रखकर। सुबह जब आप प्रार्थना करते हो कि या खुदा तुमने मुझे धरती पे भेजा है और तुमने मुझे टैलेंट दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे शक्ति देना कि मैं मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं, वो भी तुम्हारे आशीर्वाद से और तुम्हारी कृपा से मैं सजूं। तो मैं समझता हूँ ये 2-3 चीज़ें अगर आदमी सीख ले, बच्चे सीख ले, जितनी जल्दी ये माँ बाप ही सिखा सकते हैं, संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। और वो अपनी मेहनत जो है, कहते जब खून और पसीना एक होता है और जब आंख से आंसू निकलता है उस खून पसीने का, तो खुदा जो है वो अपने बेटे को गोद में बिठा कर कहता है बोल तुझे क्या चाहिए, फिर मुंह से आप जो बोलोगे वो होता रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बड़ा छोटा सा। जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो यूवी एक बड़े ऐसे हालातों में गुजर रहा था, लेकिन मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना, मेरा वो अटल विश्वास जो खुदा में था, मैंने उससे कहा था, मैं कहा तुम वर्ल्ड कप जीत के लाओगे और तुम वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगे। हमने दुआ खुदा से की,
मैम बैठे हैं, मेरे साक्षी हैं इस बात में कि हमने दुआ की और लिख के रखा चिट के ऊपर और खुदा से प्रार्थना की तो वो आपके सामने होगा। सो विश्वास पैदा तभी होता है जब आप मेहनत खुदा को हाजिर नाजिर रख के करते हो। और कोई भी आदमी, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी या कोई भी इंसान इस धरती पे जब अपने पिता की उंगली पकड़ के चलता है, पिता मीन्स पिता परमेश्वर, जब उसकी उंगली पकड़ के चलता है तो ये दुनिया के भवसागर में कभी डूबता नहीं है, मेरा विश्वास है, यही मेरा कहना है। हाँ, ये शुरू से ऐसे हुआ, पता नहीं मेरे दिल में ऐसी बात आती रही। मेरा जीवन गुजरा है एक बहुत मेरे सपने में, जब से मैं पैदा हुआ होश संभाली है, एक रूह, एक फरिश्ते मेरे सपने में आते रहे हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन मुझे मिलती रही हैं वैसे वैसे मैं करता रहा हूँ। तो वो फरिश्ते मुझे आके यही कहते हैं कि तुमने अपनी मेहनत कर दी, बस अपना ध्यान उधर मत लगाओ। कुछ वो बातें, कुछ मुझे ऐसा लगता था जब वो आउट हो जाता था, गलत शॉट लगा के, तो मुझे गुस्सा बढ़ाया करता था शुरू में। खैर अब तो ऐसी बात नहीं है और मैं ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा था कि यूवी को इतनी मेहनत करने के बाद उसको कोई बॉलर आउट नहीं कर पा रहा, वो खुद आउट होता है और बड़ी बार ऐसा हुआ। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ मुझे यह लगता था शायद कहीं पिता की नज़र न लग जाए तो बहुत सारी चीज़ें कंबाइन थी। मैं उसका मैच नहीं देखता, लेकिन रीप्ले देखने के बाद वो मेरे से डिस्कस किया करते थे। मैं उनको बताता था यहाँ पे ऐसे गलत हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन शायद मेरी एक तमन्ना है वो ज़रूर पूरी होगी। खुदा ने मेरी बहुत सारी तमन्नाएं पूरी की हैं। मैं अपने पिता के लिए एक सूट लेके आया था, वो आज भी मेरे पास पड़ा है। मेरे पिता की एक पगड़ी भी मेरे पास पड़ी है और एक दूरबीन पड़ी है, बायनॉकुलर्स। वो मैं उनके लिए लेके आया था क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा हिंदुस्तान खेलेगा तो मैं स्टेडियम में बैठ के मरने से पहले देखना चाहता हूँ। वो ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई, मेरी माँ की ख्वाहिश अधूरी रह गई। मैं जिस दिन यूवी कप्तान बनेगा हिंदुस्तान का, इंशाल्लाह जब भी वो बनेगा, तो एक ही मैच उसका स्टेडियम में बैठ के देखना चाहता हूँ जहाँ पे मैं अपने पिता की वही पगड़ी, वही सूट पहन के देखूँ और उस मैच में वो ऐसा करे जो शायद किसी ने ना किया हो। तो मैं समझूंगा ये ख्वाहिश है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी पूरी हो जाएगी। तो हम भी खुदा से ये दरखास्त करते हैं कि ये आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो और आप पगड़ी पहनकर वो मैच देखें, ना केवल आप देखें बल्कि पूरी दुनिया देखे। और उसके साथ साथ एक प्रश्न जो और आजकल एक उभर कर आ रहा है कि युवराज सिंह 30-29 साल के अभी हो चले हैं, क्या उसकी कोई शीघ्र शादी ब्याह का भी आपके मन में इरादा है? पिता की हैसियत से ये जो आपकी जिम्मेवारी बाकी है। शादी ब्याह हमारे जीवन में एक नेसेसिटी बन चुकी है कि बेटा बड़ा हो गया तो शादी कर दो, बेटी बड़ी होगी तो शादी कर दो। मेरे जहन में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ शादी आदमी को तब करानी चाहिए जब वो शादी पे पूरा ध्यान दे सके। शादी कोई ज़रूरी नहीं है कि 20-22 या 25 साल का बेटा है या बेटी उसकी शादी कर रहा है। मुझसे मेरे से बात होती रहती है, हम दो दोस्तों की तरह, कि तुम शादी तब कराना 40 साल तुम खेल लो, उसके बाद तुम क्रिकेट छोड़ दो, उसके बाद तुम शादी कराओ और शादी पूरा ध्यान अपना शादी पे दो, ताकि तुम्हारी बीवी किसी की बेटी हम लेके आते हैं वो निगलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मुझे इन शब्दों से बड़ी नफरत है। एक बेटा, एक बेटी, कोई भी बेटी उस घर में आए, आज नहीं तो कल जहाँ खुदा ने लिखा है आएगी। मैं समझता हूँ ऐसी बेटी घर में आए जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो, क्योंकि मैं जिंदगी में एक ही लफ्ज, एक ही स्टेटमेंट समझता हूँ, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रेम करने वाला इंसान चाहिए। वो यूवी के लिए खुदा ने कहीं ना कहीं तो उसको बनाया है। वो खुदा जब चाहेगा अपने उंगली पकड़ के वो घर चली आएगी। और मेरी तो यही दुआ है कि मुझे बड़ा फक्र है अपने बेटे पे, मैं उसको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि या खुदा युवराज जैसे बेटे हर माँ बाप को देना। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि युवराज सिंह, जो कि पूरी दुनिया की क्रिकेट की आंख का तारा बना हुआ है और लोग उस पर नाज कर रहे हैं, विशेषकर वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद वो इस मुकाम पर है कि विश्व के हर कोने में उसको याद किया जाता है और साथ में आपको भी ये ऐसे बाप का वो बेटा है। तो इसके साथ साथ आप हमें और भी ये जो हरियाणा पंजाब के ये जो लोग हैं, चाहे वो फिल्म में आना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट में आना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र से हैं, तो इसके लिए आप क्या प्रयास ऐसे करेंगे जिससे यहाँ के बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें? उनके बड़ी तमन्ना है उनके दिल में आपको लेकर। काश खुदा मुझे इतना बड़ा बना दे कि मैं सारा जहां अपने सीने में छुपा लूं, सारे जहां का दर्द अपने सीने में ले लूं, मैं अपनी जिंदगी तमाम लोगों के लिए लगा दूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि क्रिकेटर होने के नाते मुझे गवर्नमेंट अगर कोई ज़मीन दे दे
बेशक हरियाणा, बेशक पंजाब एकेडमी सेटअप मैं करके दे दिया, मैं करना चाहता हूँ। तो या फिल्म इंडस्ट्री का ही बीच में सब इकट्ठा हो जाए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन लगा दूंगा और ऐसी ऐसी चीज़ें बना दूंगा, क्योंकि खुदा ने ये शफा मेरे हाथ में दे रखी है कि लोग देखा करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे लोगों के लिए। कभी यूवी से बात चलती है, बहुत सारा पैसा तुम्हारे पास खुदा ने दिया है और आ जाएगा, इसको ऐसी जगह लगाना जहां आप किसी के जीवन को संवार सको, किसी के लिए कुछ कर सको, वो किसी को प्लेयर बना सको, किसी को पढ़ा सको। तो मेरा जीवन हाजिर है, मुझे जब भी मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ हरियाणा और गवर्नमेंट, पंजाब से भी, हरियाणा वालों से भी, दिल्ली वालों से भी, कि आप मुझे एक चीज़ बना के दो, मुझे ज़मीन दो जहाँ पे हम अकेडमी बनाऊँ, जहाँ पे क्रिकेट और फिल्म की बात हो, तो बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। और ये और बात है कि वो समय आए या ना आए, खुदा ने लिखा होगा तो ज़रूर होगा। लेकिन मेरा जीवन हाजिर है हर उस नौजवान के लिए, हर उस शख्स के लिए जो कुछ बनना चाहता है। और मैं अपने आप को मेरा सौभाग्य होगा, मैं खुशनसीब समझूंगा अगर मैं किसी के भी जीवन में काम आ सकूं। मैं धर्मेंद्र जी और उनकी सारी टीम को अपनी तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसकी वजह ये है कि धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, मैं तो आपका कर्जदार हूं, आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के माध्यम से जो कुछ आज क्रिकेट को मिला है, फिल्म इंडस्ट्री को मिला है, लोगों को मिला है, मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि जो प्रेस है वो देश के माता पिता होते हैं। और मेरे प्रति आप लोगों की इतनी इज्जत है, मैं आपको बता नहीं सकता। शुक्रगुजार हूं मैं सारे हिंदुस्तान के प्लेयर और आर्टिस्टों की तरफ से, मैं और लोगों की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि शायद अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज संसार में कुछ भी ना होता। ऐसा ही काम करते रहिए और धन्यवाद। आपको खुदा दिन चौगनी तरक्की बख्शे और ऐसे ऐसे काम आप करें कि हम लोगों को आप पे बहुत फक्र हो।